क्या है, पहले आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आप उनको बुला के दर्शन करा। नारायण, आप शिक्षक परिवार से हैं। नशा मुक्ति केंद्र जैसे तमाम आप जनहितकारी अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज देश और प्रदेश में और विदेशों में जिस प्रकार से नशा को लेकर युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, शिक्षा का दोहन हो रहा है, इस संदर्भ में आप अमृत बाड़ी प्रस्तुत करने का कष्ट करें। नमो नारायण। देखिए, किसी भी देश की मौलिक समस्या शिक्षा होती है। हमारे सनातन शास्त्रों में कहा गया, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है, लिबर्टी फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, जो आनंद प्रदान करता है। पर हमारी शिक्षा मैकोले की शिक्षा पद्धति है, जिसके कारण से हम अंग्रेजों की तरफ हो रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति जब वैदिक पद्धति से चलती थी और आज की आधुनिक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को मिलाकर एक फ्यूजन विद्या पद्धति, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम अगर इस देश में लागू की जाए तो न नशा होगा, न भ्रष्टाचार होगा, न ऐसे हत्याएं होंगी और न ऐसे उत्पीड़न होगा माँ बहनों का। तो उसका मौलिक कारण है हमारे आध्यात्मिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देना। हम जॉब के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, पैसों के लिए पढ़ते हैं। हम सुदामा की तरह श्री कृष्ण के सामने भी पर्यंक पर बैठकर श्री कृष्ण जैसे स्वर्ण नगरी के राजा होने के बाद भी अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धोते हैं। नारायण। क्या पैसा था उनके पास, सुदामा के पास? नारायण। तो हम उस शिक्षा पद्धति को वापस लाएंगे तो पुनः भारत विश्व गुरु बन सकता है। जी। आज तो विश्व गुरु चाइना को ही मानेंगे। जी नारायण। टेक्नोलॉजी उनकी अच्छी है, कृषि उनकी अच्छी है, जी। करप्शन वहां कम है। जी नारायण। तो जैसे जैसे इस सरकार ने अब प्रारंभ किया, वर्तमान सरकार से हम संतुष्ट हैं जी। इन्होंने सनातन की तरफ ध्यान दिया है, नारायण। शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करने की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया है। पुलिसिंग जो 1850 की बनी हुई थी उसको बदलने का प्रयास किया है। नारायण। ब्रिटिश चीजों को हटाकर अपने भारत की पौराणिक चीजों को ला रहे हैं। तो हमें आशा है नारायण कि इनका नियत ठीक है, नारायण, नीति ठीक है, नारायण। तो एक दिन भारत का मंगल भी होगा। जो आंदोलन हुआ अभी दिल्ली में, छात्रों ने आंदोलन किया और लेट, ये राजतंत्र तो है नहीं कि राजा के विरुद्ध नहीं जाना है। छात्रों को लगा कि उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके नीट की परीक्षा खराब हो गई, पेपर लीक हो गए। अब वो जो छात्र थे वास्तव में दुखी थे, उन्होंने किया, पर उन छात्रों के आड़ में जिन लोगों ने देश को अस्थिर करने, युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ये युवाओं के लिए संदेश है। हर बालक, पहले बालक होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद अगर उसका लालन पालन ठीक होगा तभी तो युवा बनेगा। अगर बच्चे का गलत लालन पालन हुआ, माता पिता ने गलत तरीके से उनको, माता पिता भी गलत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आपको पता है रावण ने अपने बेटों को कैसे पाला? दुर्योधन किसका बेटा था? गांधारी और धृतराष्ट्र। अगर माता पिता सही होते तो दुर्योधन ऐसा कैसे होता? तो इसका मतलब ये है, बच्चे का लालन पालन सनातनी विद्या पद्धति से होगी। इसीलिए सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मैं करने जा रहा हूं और गुरुकुलम जो भारत के 6,40,000 गांवों में बहुत जल्द प्रारंभ होने जा रही है। मैंने फिर कहा, फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम, हमारी प्राचीन विद्या और अभी AI टेक्नोलॉजी, रोबोटिक साइंस, इन सब को मिलाकर हम ऐसी विद्या पद्धति तैयार करेंगे जिससे वो वेद का मंत्र भी पाठ कर सकें और AI की जितनी कोडिंग है वो बाएं हाथ से कर सकें। यही शिक्षा पद्धति है। सत्ता सरकार बताएगा हर हल्के का